हम या तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं या फिर संसार, शरीर और शैतान के अधीन होते हैं। सवाल यह है कि नया जन्म लेने के बाद शैतान आपकी आत्मा को कैसे प्रभावित करता है। मैं आपको बताऊंगा। आत्मिक क्षेत्रों में आत्मा की गतिविधियां होती हैं। वचन पर मनन करना आत्मा की गतिविधियों में नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो आत्मिक गतिविधियों में आती हैं। हर समय प्रार्थना में बने रहने की क्षमता और उस स्तर तक बढ़ना जहां से तुम अपनी शक्ति आत्मिक क्षेत्रों से खींच सको, ना कि अपनी भावनाओं से। अब आपकी भावनाएं प्रार्थना के लिए आत्मा की ऊर्जा के पूरी तरह अधीन आ गई है। इसे रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है। हां, जहां एक व्यक्ति ने इतनी प्रार्थना की है कि आप प्रार्थना के एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें समय लगता है, क्योंकि जब तक तुम लगातार और लगन से परमेश्वर के गुप्त स्थान में उसकी उपस्थिति में बने रहना नहीं सीखते, तब तक तुम सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे नहीं आ सकते। तो पुराने नियम में वे एक छाया के अधीन आ गए क्योंकि वे वहां टिके रहे। वह छाया एक शक्तिशाली, अटूट ऊर्जा और वहां निरंतर टिके रहने की अद्भुत क्षमता बन गई, बिना किसी भी कमजोरी के, बिना किसी भी थकान के। लेकिन किसी को उस गुप्त और एकांत स्थान में लंबे समय तक टिके रहना होगा, अपने शरीर से लगातार जूझते हुए। हां, यीशु 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में रहा। ओह, क्या समय था शरीर को दबाने का और तोड़ने का। और फिर अंत में वह परमेश्वर की महिमा के नीचे आया, या पुराने नियम में कही गई उसकी छाया के नीचे आया, पर नए नियम में उसे कहते हैं उसकी उपस्थिति का प्रकाश। अब वही है जहां से प्रार्थना करने की शक्ति आती है। अब वही है जहां से उसकी उपस्थिति में लंबे समय तक टिके रहने और ठहरने की क्षमता आती है। हां, क्योंकि अब यह महिमा का एक तत्व है जो किसी व्यक्ति को उसकी प्रार्थना में निरंतरता के कारण मिलता है। अब आत्मिक संसार में जैसे ही तुम कहते हो, फादर, हे पिता, यीशु के नाम में, और रीना शेको फराजा, भले ही तुम कुछ महसूस न करो, आत्मिक संसार पिता के लिए खुल जाता है। वहां एक सीधा मार्ग खुल जाता है जो आत्मा के आयामों को पार करता है। शैतान तुम्हारी कंपन और तरंगों को सुन लेता है। हां, सुनता है। हर आत्मिक आयाम जान जाता है कि किसी ने स्वर्ग से संपर्क जोड़ा है, पर क्योंकि तुम्हें यह समझ नहीं, तुम बस प्रार्थना शुरू कर देते हो और तब शैतान आता है। आप जानते हैं वह क्या कर रहा है? वह आपको कमजोरी दे रहा है। भूल गए कि आपको कैंसर है, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। भूल गए कि आपका बच्चा व्यस्त है, उसके साथ क्या होगा? भूल गए कि नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। ओह, क्या आपको याद आया कि आपने कल गलती की थी? अरे, आप तो गंदे हैं। अरे, तुम्हारे पास समय नहीं है, कल काम पर जाना है। देखो तो, तुम पवित्र आत्मा को भी महसूस नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन धुंधला पड़ने लगता है। यही आत्मिक संसार में होता है। हां, आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, तो उस पल में आप अपने मन से संघर्ष करने लगते हैं। आप अपने शरीर की इच्छाओं के बोझ से संघर्ष करने लगते हैं। आप प्रार्थना करने की ऊर्जा खोने लगते हैं। प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी धीमी पड़ जाती है क्योंकि तुम थक चुके होते हो और शैतान फुसफुसाता है, जा अब सो जा। आप बिस्तर पर गए, धड़ाम, आपने 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक गहरी और आरामदायक नींद में सो लिया। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तो यही शैतान करना चाहता है। आत्मिक क्षेत्रों में शैतान तुम्हें उन बातों के विरुद्ध ले जाता है जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत और विकसित करती हैं। हां, वह तुम्हारे समय को घटाता है ताकि तुम उन बातों के प्रति अपनी लगन और निष्ठा सीमित कर दो जो तुम्हारी आत्मिक वृद्धि लाती हैं। तो तुम्हारी आराधना का जीवन बीच में ही रुक जाता है। तुम्हारा प्रार्थना जीवन रुक जाता है। वचन पर मनन करना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, सब कुछ अधूरा रह जाता है।
आपके पास परमेश्वर के साथ बिताने के लिए कोई समय नहीं है। कम से कम दिन में 1 या 2 घंटे तो होने ही चाहिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के अलावा आपके घर में एक वेदी होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हर किसी के पास एक कमरा होना चाहिए जिसे प्रार्थना का कमरा कहा जाए। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि यह मेरी प्रार्थना की जगह है। हां, जब आप उस जगह में प्रवेश करते हैं तो वह घुटनों पर जाने की जगह है। उसे तैयार करें। वहां रहस्यमय चीजें खरीद कर मत रखें। नो 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 नो। यह वह जगह है जिसे आपने तैयार किया है और अपने गुप्त प्रार्थना स्थल के लिए रखा है। जहां आप प्रवेश करते हैं आप उसे अपना पवित्र स्थान कहते हैं। जैसे ही मैं खुद को यहां बंद करता हूं, मैं यहां 2 घंटे तक रहूंगा और कुछ भी मुझे बाहर नहीं निकालेगा। उस फोन को, उस प्रचारक को, उस ध्यान भटकाने वाली चीज को दूर फेंक दो। गुप्त स्थान में प्रवेश करो और कहो, अगर आपको खुद को उठाने के लिए गीतों की जरूरत है तो एक पल के लिए वह गीत चला लो। उसके बाद उस गीत को बंद कर दो, क्योंकि आपको बिना गीतों के यात्रा करना सीखना है। जब यीशु उजाड़ मरुस्थल में थे, कोई आत्मिक गीत नहीं था जो उन्हें ऊपर उठा सके। जब मूसा पहाड़ों पर गए, कुछ भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके। उसे अपनी आत्मा को सक्रिय करना सीखना पड़ा। वह आत्मा की धुन को पहचानने लगा। हां, वह आत्मा में प्रवेश करने लगा, हालांकि शरीर अब भी वहां मौजूद था। वह शरीर का भारीपन वहां है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि शरीर प्रार्थना को तैयार नहीं होता, इसलिए उसे शरीर से बाहर निकलना सीखना पड़ा। आत्मा की तरंग ढूंढनी पड़ी, क्योंकि कहीं आपकी चेतना में आत्मा है। उसी में है आपकी आत्मा, ठीक आपकी चेतना में। वहां शरीर का बोझ है जो आपको प्रार्थना नहीं करने देना चाहता। ठीक आपकी चेतना में आपकी कल्पनाओं की इच्छाएं हैं जो विरोधी हैं, जो आपकी प्रार्थना में आत्मविश्वास पर हमला कर रही हैं। इसीलिए आपको अपनी आत्मा को खोजना शुरू करना चाहिए। आप खोजना शुरू करते हैं। जैसे ही आपको वह इच्छा महसूस होती है, वहां एक आग होती है। आप उसमें प्रवेश करते हैं। आप उस इच्छा को पहचानते हैं, आप वहां प्रवेश करते हैं। फिर आप ऊपर उठते हैं और अपनी कल्पनाओं और शरीर के बोझ से कट जाते हैं। समझना चाहिए कि मानव चेतना धुंधली होती है, मानव चेतना मिश्रित होती है, यह मिलीजुली होती है। इसलिए आपको वह खोजना चाहिए जो आत्मा का है। जो कुछ भी शरीर का है उसे कुचलें, अनदेखा करें, शांत करें, क्योंकि आपकी चेतना का एक हिस्सा शरीर, अज्ञानता, अंधकार, विरोधी कल्पनाएं, विचार, ऊर्जा है जो आपकी आत्मा के विपरीत है, और साथ ही आपकी आत्मा की ऊर्जा भी है। ये सब एक ही में है। खोजना चाहिए, ट्यून करना चाहिए। ठीक वैसे ही आप अपनी कार में बैठते हैं तो रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं, है ना? आप एयरवेव्स को ट्यून करते रहते हैं जब आप उस खास स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं। जब आप ट्यून कर रहे होते हैं तो आपको अलग अलग स्टेशन मिलेंगे। कुछ पे गाना चल रहा है, रॉक मी बेबी, सेक्स, और कुछ पे आप देखेंगे आप उस फ्रीक्वेंसी से हट जाते हैं। जब आप अपनी चेतना को ट्यून करते हैं तो आप अपने अतीत से गुजरते हैं, आप अपनी बीती गलतियों से गुजरते हैं, आप इच्छाओं से गुजरते हैं। जैसे जैसे आप ट्यून कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहता है कि हार मत मानो, हार मत मानो, कोशिश करते रहो। कभी कभी आप प्रार्थना करते हो, शैतान तुम्हारे मन में कोई विचार झलकाता है और फिर हार मत मानो, कहो यीशु का लहू। आप फिर से आत्मा में उठते हैं। यीशु के नाम में फिर से ऊपर उठो जब तक आप सियोन के स्टेशन को पकड़ नहीं लेते। आप वहीं टिके रहते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप आत्मा के द्वारा वहीं टिके रहते हैं। आप आत्मा के द्वारा वहीं टिके रहते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन सामर्थी होकर बढ़ता गया और विजयी होता गया और विजयी होता गया और विजयी होता गया। लेकिन इसके लिए एक अत्यंत अनुशासित मसीही की आवश्यकता होगी, जो यह भली भांति समझता है कि आत्मिक बातें जानबूझकर और निरंतर विकसित की जाती हैं। जो लोग उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ खोजते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा और शाश्वत इनाम है।
Ekosapahira, Masapayada, Laila, Familia, Sepekariada, Yakapaya, Sefria, Perika Payada, Antosapane Kavayada, Sa Emperadia, Evahila, Erina, Sefahila, Ekamaria.